चलिए बात कर लेते हैं, खेसारी लाल यादव बांकीपुर से बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, फाइनल हो चुका है नहीं, लेकिन 50% लोग जो है मीडिया पर यही चला रहे हैं कि ट्रेनिंग ऐसा खेसारी लाल यादव जो है बीजेपी के अध्यक्ष नीति नवीन से और सम्राट चौधरी यानी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले और खेसारी लाल यादव क्या चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते हैं, पूरी अपडेट इस वीडियो में आपको बताएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहे। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष नीति नवीन है, उनका जो है एक विधानसभा का चुनाव लड़े थे जो खाली सीट हो गया है बांकीपुर से, वहीं एक सीट बाकी हुआ है और वहीं सीट से भाई साहब यहाँ पीके लड़ रहे हैं, मतलब आपके जन स्वराज लड़ रही है, यहाँ आरजेडी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, आपके जो बीजेपी लड़ रही है, यानी गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन लड़ाई चल रहा है। और भाई साहब यहाँ सीट के जो है बहुत एक सीट है, कौन पार्टी जीतेगी, लेकिन खेसारी लाल यादव वहां पर पहुंच गए। ये सीट लेकर पावर पवन सिंह के चर्राई चल रहा था, मीडिया पर चल रहा था कि खेसारी लाल यादव, कभी खेसारी लाल यादव टीम में भी नहीं थे, ये तो आरजेडी में थे, लेकिन यहाँ पर चल रहा था कि पावर पवन सिंह ने पार्टी के लिए बहुत किया है वहां, और पावर पवन सिंह को चुनाव मतलब अभी पार्टी में नहीं चल रहा था, लेकिन उसका कलाई कि मतलब मीडिया पर चल रहा था। लेकिन अब भाई मीडिया आप लोग चला रहे थे कि क्या पावर पवन सिंह को बांकीपुर से चुनाव लड़ाएंगे, यहाँ पीछे भी अपना रणनीति चल रहा था, लेकिन वहां पर बार भी एंटी ट्रेनिंग ऐसा खेसारी लाल यादव आरजेडी से सीधा। वो दिन नीति नवीन का बर्थडे था, वो दिन सम्राट चौधरी पहुंचे थे बिहार में, वो भी बक्सर में, और उसी दिन पटना में पहुंचे थे आपके ट्रेनिंग ऐसा खेसारी लाल यादव जो है नीति नवीन जी के बर्थडे में। और भाई साहब उसी बर्थडे के दौरान खेसारी लाल यादव क्या बात रही हुआ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बांकीपुर से चुनाव जो है लड़ेंगे आपको खेसारी लाल यादव। लेकिन किंतु परंतु हम आपको बता देना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव कहे थे कि हम आरजेडी में थे हैं और रहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, आरजेडी में थे रहूंगा। आप मिलने क्यों आए थे, कह रहे थे मेरा नितिन भैया से पूरा करीबी मामला है। और भाई साहब देखिए, यहाँ पर राजनीति कुछ हो सकता है, राजनीति में कोई अपना नहीं होता है, कौन अपना, मतलब पार्टी यहाँ पर छोड़कर आ जाए लोग चल जा रहे हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं खेसारी लाल यादव अगर चुनाव के टाइम छोड़कर आरजेडी को बीजेपी में आए तो इनका फिर राजो चट्टानी हाल हो जाएगा। जैसे आम आदमी पार्टी छोड़कर राजो चट्टा जब बीजेपी में शामिल हुए तो इनका हाल जैसे फॉलोअर्स और फैन फॉलोइंग घटा था ना, खेसारी लाल यादव जाएंगे प्रोग्राम करने के लिए तो इनको लोग मारेंगे जूता चप्पल से। ये खेसारी लाल यादव आप याद रखिएगा, अगर आप पहुंचेंगे कहीं तो आपको लोग जूता चप्पल से मारेंगे। अगर बीजेपी में आप शामिल हुए तो, अगर नहीं हुए तो आप ऐसे तो लोग खेसारी लाल यादव कह ही नहीं रहे, काम कर रहे कि आरजेडी में थे हूँ रहूंगा, लेकिन लोग भी फैला रहे हैं कि खेसारी लाल यादव पहुंच रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग लाइक कमेंट में अपना जरूर दें। चलिए बात कर लेते हैं बहुत बड़ा कॉलेज के बारे में, जी अक्षरा सिंह और अक्षय कुमार। बॉलीवुड और भोजपुरी में बहुत बड़ा कॉलेज होने वाला है। अक्षरा सिंह ने एक रील्स डाला है और रील्स पर कहा है कि प्रणाम अक्षय सर, हम हैं अक्षरा सिंह, भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। देखिए बहुत दिन से आपका हिंदी गाना देख रहे हैं हम, टिप टिप बरसा पानी चुरा के दिल मेरा। अब थोड़ा भोजपुरी में भी आइए, अपना तड़का और जलवा दिखाइए, हमारे साथ ठुमका लगाइए। वक्त और दिन आप बताइए, हम चले आएंगे। अक्षय जी, अक्षय पराजी मतलब बोलिए और आप शाम समय बताइए और मैं आपको जो है हिंदी में कॉलेज करूंगा। और भाई साहब उस रील पर जो है अक्षय कुमार ने टाइम दिया है 25 तारीख को 11:30 बजे आइए और शूटिंग करते हैं। बताइए, एक रील के जरिए जो है मतलब उन लोगों में पहले ही से जो है एग्रीमेंट हुआ था, पूरा डील हुआ था, एक रील के माध्यम से भी पोस्ट किया है, उस रील्स पर भी बढ़िया सा अच्छा और कैसा सा पोस्ट आ गया है और व्यू आ गया है, बहुत बढ़िया जबरदस्त जो है एक गाना आने वाला है अक्षरा सिंह के साथ और अक्षय कुमार जी के साथ, बहुत तगड़ा गाना आने वाला है। तो भाई साहब अक्षरा सिंह की जब बातें चल रही हैं तो आपका पावर पवन सिंह की भी बात चल रही है, पावर पवन सिंह के देवरा निहारी लछतिया का आपका पावर पवन सिंह गाना है 2026 का बहुत तगड़ा रिकॉर्ड जो गाना है वो देवरा निहारे छतिया हो सकता है। बहुत यानी शुरू दिन गाना आया था तो बहुत मतलब तगड़ा नहीं चल रहा था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स देखते हुए हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2026 में सबसे तगड़ा गाना और सबसे सुपरहिट और सबसे वीडियो में व्यू लाने वाला गाना यही होगा पावर पवन सिंह के 30 सीरीज से। बहुत तगड़ा गाना है आपका पावर पवन सिंह के, बहुत तगड़ा गाना है और बहुत ही मार्जिंग है और बहुत ही व्यू और क्वालिटी के बारे में बात करें तो बहुत ही सही है। और अभी तक आप लोग नहीं सुने हैं तो मतलब वीडियो बहुत अच्छा है और रिस्पॉन्स भी और लोग ऑडियंस का भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, ऑडियंस का प्यार जो है मिल रहा है और बहुत तगड़ा गाना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आर्यन के बारे में। भाई साहब इनको घमंड था कि हमारे वीडियो पर व्यू पर मतलब मेरे वीडियो पर व्यू आता है 100 मिलियन 150 मिलियन 200 मिलियन, तो लाइव आएंगे तो जरूर 1-2 मिलियन लाइव में लोग पहुंचेंगे। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि आपका वीडियो जो है पूरा लोग देखते हैं, लड़किया से लेकर बूढ़ तक। और जो है एलविस यादव और खेसारी यादव और पावर पवन सिंह के जो है फैन
पेज है, ये लोग को एकदम कट्टर फैन नौजवान देखते हैं और आपको वीडियो सब देखता है। इनको भरम था कि एलिस और यादव को जो है इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगे, एलिस यादव को कम से कम आधा मिलियन कम से कम लोग जो है 5 से 6 लाख लाइव में जुड़ते हैं, इनका भी लोग जुड़ेंगे। लेकिन किंतु परंतु इनका लाइव आते आते 1.5 लाख 1,76,000 तक जाके हग मुद दिया। यहाँ तक 2 लाख तक पहुंचे, यहाँ तक 2 लाख नहीं पहुंची और इनका जो है गुरूर टूट गया और कहे थे कि आइए आप लोग जो है मैं लाइव आऊंगा तो आप लोग रील्स काट के डालिएगा, आपका वीडियो वायरल होगा। लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन उतना फैन फॉलोइंग तगड़ा है, लेकिन जो है लोग हैं नहीं आ पा रहे हैं, लाइव में लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि जिनके ज्यादा लोग जो है इंडिया से बाहर के भी लोग हैं। तो इंडिया में कब बजे लाइव आ रहे हैं भाई साहब, और वहां कब बजे लाइव आ रहे हैं, इसी की वजह से जो है इनका फैन थोड़ा बड़ा इधर उधर हो गया है, पता ही नहीं चला था कब बजे लाइव आएंगे। मतलब इंडिया में 6 बजे आएंगे तो वहां कब बजे आएंगे, मतलब इससे लोग दूर हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं कुछ अपडेट है, मैं धन्यवाद।